हर दिन जब हम सांस लेते हैं तो शायद ही हम सोचते हैं कि ये ताज़ी हवा हमें किनसे मिल रही है। जब आप किसी हरियाली भरे जंगल से गुजरते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी के रक्षक हैं। लेकिन आज हैदराबाद में एक ऐसा इलाका है जहां हरियाली की जगह बुलडोजर की आवाजें गूंज रही हैं। कांचा गाची बौली, 400 एकड़ का वह जंगल जो अब कटने की कगार पर है। क्यों? चलिए जानते हैं इस पूरे विवाद की सच्चाई। कांचा गाची बौली हैदराबाद के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यह इलाका न सिर्फ शहरी भीड़भाड़ से अलग है, बल्कि यहाँ जैव विविधता भी बेहद समृद्ध है। यह क्षेत्र हैदराबाद विश्वविद्यालय के करीब है और लंबे समय से इसे एक ग्रीन जोन के तौर पर देखा जाता रहा है। यहाँ पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां, छोटे जंगली जानवर और प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। लेकिन मार्च 2025 में सब कुछ बदलने लगा। तेलंगाना सरकार ने इस इलाके में लगभग 400 एकड़ जमीन को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास योजनाओं के लिए नीलाम करने का फैसला किया। इस निर्णय के तहत पेड़ों की कटाई शुरू की गई। सरकार का तर्क था, यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में वन भूमि नहीं है, बल्कि यह बंजर घोषित है। लेकिन सवाल उठता है, क्या जंगल को सिर्फ इसलिए काटा जा सकता है क्योंकि उसके कागजों में वन लिखा नहीं गया? जैसे ही कटाई शुरू हुई, छात्रों, पर्यावरणविदों और स्थानीय नागरिकों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र सामने आए और कहा, हम सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए नहीं लड़ रहे, हम आने वाली पीढ़ियों की हवा और जिंदगी बचा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये जंगल वर्षों से मौजूद है और इसे किसी कागजी गलती की वजह से नष्ट नहीं किया जा सकता। छात्र सेव गाचीबोली नाम से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू हुआ, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। इस मामले ने तूल पकड़ा और बात तेलंगाना हाई कोर्ट से होती हुई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। हाई कोर्ट ने तुरंत जंगल कटाई पर अस्थायी रोक लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया और भी कड़ी थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस ली गई थी। जब यह स्पष्ट नहीं हुआ तो कोर्ट ने जंगल कटाई पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर आदेशों की अवहेलना हुई तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कांचा गाची बौली का जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, यह एक जीवित इकोसिस्टम है। यहाँ कई प्रकार की चिड़ियाओं, कीट, सांप और छोटे स्तनधारी जीव रहते हैं। इनमें से कई प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। एक बार यह जंगल कट गया तो न सिर्फ वन्य जीव बेघर हो जाएंगे, बल्कि पूरे शहरी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता और मौसम चक्र पर भी असर पड़ेगा। क्या हम अपनी अगली पीढ़ियों को ऐसा पर्यावरण सौंपना चाहते हैं? कई पूर्व आईएएस अफसरों और पर्यावरणविदों ने सरकार की इस योजना की कड़ी आलोचना की। उनका कहना है, सरकार सतत विकास की बात करती है, लेकिन उसके फैसले जंगलों को उजाड़ते जा रहे हैं। एक वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक ने कहा, शहरी विकास जरूरी है, लेकिन यदि वह पर्यावरण को कुचलते हुए किया जाए तो वह विकास नहीं, विनाश है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण बचाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने का दावा करता है। लेकिन जब जमीन पर इसी तरह जंगल काटे जाते हैं तो इन दावों की सच्चाई सवालों के घेरे में आ जाती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जंगल की कटाई पूरी तरह से रोकी जा चुकी है। सरकार को अब कोर्ट को एक पुनर्स्थापन योजना, रिस्टोरेशन प्लान, सौंपनी है, जिसमें यह बताया जाएगा कि जो नुकसान हुआ है उसे कैसे सुधारा जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या जो पेड़ काट दिए गए वो फिर से वापस आ सकते हैं? क्या जानवरों के उजड़े घर फिर से बस पाएंगे? कांचा गाची बौली सिर्फ हैदराबाद का जंगल नहीं था, वो एक उदाहरण था कि अगर हम आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। हम सबको यह समझना होगा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए बिना कोई भी तरक्की टिकाऊ नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी हरियाली में सांस लें, तो आवाज उठाइए, वीडियो को शेयर करें, इस मुद्दे पर बात करें और नेताओं से जवाब मांगें, क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं।